अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो दिन की शुरुआत में मैं पी रही हूँ आज पहले चाय, क्योंकि मेरा आज फास्ट है और मेरी तबीयत बिल्कुल आज ठीक नहीं है। काफ़ी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पेन है और बीपी लो हो रहा है मेरा। तो व्रत भी रखना है आज पूरे दिन और कल की हमारे यहाँ आटे की तैयारी वगैरह भी करनी है। तो मैं ना चाय पी रही हूँ सुबह, और ये हनु की चाय बन रही है साथ में मेरे। और ये हनु को मैंने बिस्किट लगा दिए हैं, वो ज़्यादा सुबह कुछ खा के नहीं जाता। उसके लंच के लिए मैं बना रही हूँ पोहा। तो मैंने पोहा भिगो दिया है। पतिदेव के लिए भी नाश्ते में ये बना दूँगी, तो भी एक साथ ही बना कर रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे घर के काम भी करने हैं और मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। कल मैं कर नहीं पाई जो मुझे आज ब्लॉग डालना है, तो मुझे वो सब अभी ही करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद घर की सफाई करके पूजा वगैरह करके मंदिर भी जाना है, तो मैं फटाफट से ये बना दिया है मैंने हनु का लंच। आज वो लंच में पोहा लेकर जा रहा है। तो पतिदेव के लिए बना दिया है ये पोहा, और 2 टोस्ट लगा दिए हैं मलाई के साथ, और उनकी बना दी है चाय। मैं अभी नहा कर आई हूँ और अब मैं जाऊँगी मंदिर और पहले घर की पूजा करूँगी। मेरा फास्ट है आज, तो मैं मंदिर से आकर फिर चाय पीऊँगी और तब फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो घर की पूजा करके मंदिर की पूजा करके आई हूँ। अभी 11 वगैरह की है और आज मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो है, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया है। तो सुबह से ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। पतिदेव को नाश्ता मैंने सुबह ही बना दिया था जब मैंने हनु के लिए नाश्ता बनाया था, और अब मैं अपनी चाय बना कर लाई हूँ। और आज मैंने ना चाय में चीनी ऐड की है, क्योंकि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है आज बिल्कुल भी, और चीनी से तुरंत एनर्जी मिलती है। और मुझे रखना है आज फास्ट पूरे दिन। तो नमक मैं क्योंकि एक ही टाइम खाती हूँ सेंधा नमक फास्ट में, तो मतलब ये नियम है मेरा। तो मुझे एनर्जी तो चाहिए, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करूँगी आज, जैसे मैं चाय में चीनी लूँगी, खजूर खाऊँगी दोपहर को, और बनाना शेक पीऊँगी, जिससे थोड़ी एनर्जी मिले, क्योंकि फास्ट तो मुझे रखना ही रखना है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। तो आप लोगों में से किस किस का फास्ट है आज? आज सप्तमी है और हमारे यहाँ पर अष्टमी को पत्तल डलती हैं। हम बनिया लोग जो होते हैं उनके यहाँ पर आठे होती है, और जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं वो लोग नौमी की भी पूजा करते हैं, लेकिन बनिया लोगों में आठे की बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है। आटे की पूजा ज़रूर होती है अच्छे से। तो हमारे यहाँ पर कल डलेंगी पत्तल, जिसका थोड़ा सामान मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि क्या क्या बनाया। बाकी मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, आठे वाले दिन के ब्लॉग में। तो आज पता नहीं बॉडी कितना काम करेगी मेरा, क्योंकि आज सुबह से आज तो पूजा इतनी मुश्किल से की है बैठ के। मुझे इतनी नींद आ रही थी पूजा में, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊँगी अभी, और कैसे मंदिर जाऊँगी, कैसे भी 11 करूँगी। बट देवी माँ की कृपा से सब हो गया, और फाइनली मंदिर से आके भी चाय पीकर थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट। कई दिनों से ना मेरा रेस्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत भागा दौड़ी चल रही है बिल्कुल, और रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, काम बढ़ गया है, घर में साफ़ सफाई चल रही है, और 30 त्योहारों पे काम बढ़ जाता है। फिर मैंने डेली ब्लॉग का भी ये 21 दिन का जो फैट लॉस चैलेंज लिया ये ले लिया। अदरवाइज़ मैं एक दिन छोड़कर वीडियोस डालती थी, तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता था घर के बहुत सारे काम निपटाने के लिए। बट अभी डेली ब्लॉग्स की वजह से इसके लिए एडिटिंग के लिए भी मुझे समय निकालना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो दिखा नहीं सकते, बट बहुत सारे काम होते हैं घर के ऐसे जिनमें समय लग जाता है। एक एक चीज़ घर की हम शो नहीं कर सकते ऐसे, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता घर की हर चीज़ को दिखाना। जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है मैं उतना ही दिखाती हूँ। तो अब मैं पीऊँगी चाय। मेरी चाय आ चुकी है, मैं लेके आ गई थी पहले ही। अभी ये शुगर वाली चाय है, शुगर वाली चाय ही पीऊँगी। और शायद मेरे फेस पे आप लोगों को थकावट दिख रही होगी, क्योंकि रात को मैं 2 बजे सोई थी, फिर सुबह उठ गई मैं 5 बजे। आज मेरी आँख खुल गई थी अपने आप ही। मुझे नींद बहुत कम आती है, दिन में मुझे नींद नहीं आती, तो मे बी अब रात तक ऐसी ही बॉडी रहेगी। और व्रत है, शाम को व्रत का खाना पीना बनाऊंगी। दिन में पतिदेव ने बोला है कि तुम रेस्ट करो, और मैं कचौड़ी ले आऊँगा। मैं और हनु दोनों कचौड़ी खा लेंगे। कचौड़ी मतलब वही मार्केट की, हमारी अलीगढ़ की फ़ेमस कचौड़ी, बेड़े जिसे बोलते हैं, तो वो दोनों को खा लेंगे असल में। तो मैं थोड़ा फ्री हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझसे आज कुछ हो नहीं रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और आप लोगों के सवालों के जवाब थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद जब थोड़ा बेटर फील करूँगी तब दूँगी, ठीक है। तो चलो मैं चाय पीती हूँ, यही मेरा ब्रेकफास्ट है आज का। तो बाकी के सारे काम मैंने कर लिए हैं। इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी यार हम लेडीज़ लोगों को ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मेरी चाय अभी बहुत ज़्यादा गर्म है,
सुबह उठी थी, हनु को स्कूल भेजा, उसका लंच बनाया, उसके लिए चाय नाश्ता बनाया, उसके बाद पतिदेव के लिए भी चाय नाश्ता बनाया, सफाई की, आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट किया। कल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं एडिट ही नहीं कर पाई थी रात को, सुबह ही एडिट किया, फिर आप लोगों को शेयर किया। घर की साफ़ सफाई की, नहाई धोई, पूजा की, कपड़े धोए। और मैं ना आरओ का पानी भी खिलाती हूँ। आज तो जान निकल रही थी मुझे, जो आरओ का पानी मैं स्टोर करती हूँ उसको मशीन तक लेके आने में, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है आज। बीपी लो के बहुत सारे तरीके हैं ठीक करने के, बट मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है और नमक मैं आज खा नहीं सकती हूँ। तो आज वैसे मेरे पास ना बीपी लो की एक होम्योपैथी की मेडिसिन है जो मैं यूज़ करती हूँ, उसका नाम है एंजियोटोन। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये है, ये मुझे ना डॉक्टर ने ही लिख कर दी है। बहुत ज़्यादा सेफ़ मेडिसिन है, मैं ऐसे पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। जब बीपी लो लगे आपको तब 15 बूंद इसकी थोड़े से पानी में ऐड करके आप ले लो और आधे घंटे में बीपी बेटर लगने लगता है। ज़्यादा लो है तो हर आधे घंटे बाद आप इसे रिपीट कर सकते हो। बहुत सेफ़ दवाई है ये, और मैंने इस पर पहले शॉर्ट रील भी बनाई थी, शेयर की थी, और मैं बराबर में फ़ोटो खींच के डाल देती हूँ अगर किसी को ज़रूरत हो तो। बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने अब तक अपने जानने वाले बहुत सारे लोगों को ये रिकमेंडेड की है और उन लोगों ने यूज़ की है। मेरे पापा भी यूज़ करते हैं, मेरी मम्मी भी यूज़ करती हैं, क्योंकि शायद जेनेटिकली होता है कि जब बीपी लो एक का होता है तो फैमिली में बाकी सबके साथ यही सेम प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी सासू माँ का हाई रहता है, ससुर जी का हाई रहता है, तो पतिदेव का हाई हो जाता है कभी कभी। तो शायद ये सब चीज़ें थोड़ा जेनेटिकली होती हैं। बट मेरा शादी के बाद जब मेरा अबॉर्शन हुआ था तब से मेरा बीपी लो हो जाता है। जब ज़्यादा थक जाती हूँ, नींद पूरी नहीं होती, तब मेरा बीपी लो हो जाता है। तो चलो अब ये इस ब्लॉग को फ़िलहाल अभी यहीं पर रोकती हूँ मैं, और ब्लॉग में आप बने रहना, ठीक है। मुझे मोटिवेशन देना, मुझे सपोर्ट करना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये पतिदेव ले आए हैं हनु के लिए कचौड़ी, और वो खा के आ गए हैं अपने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी खाना बनाने की, और मैं लेटी थोड़ी देर, बट मुझे ना नींद नहीं आई। तो अब मैं अपने लिए बनाना शेक बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कुछ पीऊँगी तो मैं भी फिर घर का कुछ काम करने की ना थोड़ी ताकत। ये है मेरे खजूर, तो भी पहले तो मैं खजूर खा रही हूँ। 2 खजूर ले लिए हैं मैंने, और पहले ये खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी एनर्जी फील होगी। उसके बाद जाऊँगी किचन में और अपने लिए बनाना शेक बनाऊँगी, फिर आलू उबालूँगी, रात के खाने पीने की थोड़ी तैयारी करूँगी। और पतिदेव सब्जियाँ ले आए हैं तो उन्हें अरेंज करके फ्रिज में रखूँगी। मूली के पत्ते काट के अभी रख दूँगी, वरना वो ख़राब हो जाते हैं, ताकि उसके बाद में मूली की भुजिया बना लूँ। पतिदेव सब्जियां ले आए हैं बहुत सारी, मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ अभी सब्जियां रह गई हैं, वो लेके आएंगे। और मुझे सर्दी भी हो गई, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टूट रही है, सर में दर्द है और बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। पतिदेव ले आए हैं 2 किलो मूली, ठीक है। इसके पत्तों की बना दूँगी भुजिया, और ये सैलड में आजकल उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है, और मुझको भी। पत्ता गोभी लाए थे, फूल गोभी और बैगन है इसमें है टमाटर, इसमें है धनिया, क्योंकि व्रत की चटनी बनानी है मुझे। अभी कुछ सब्जियां रह गई हैं, वो भी लेकर आएंगे, क्योंकि वो भूल गए। तो ये पत्ते मैं आज ही काट के रखूँगी, वरना ख़राब हो जाएंगे, और फिर एक आध दिन में इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलो यार, लगते हैं व्रत का भी काम शुरू करना है, अपने लिए बनाना शेक भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं आलू बॉईल कर, खाना बनाने से पहले हमेशा एक साफ़ कपड़े से मैं गैस को साफ़ करती हूँ, पूरी की पूरी किचन को पोंछती हूँ, तभी फिर मैं व्रत खाना बनाती हूँ। तो गैस को पोंछकर साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा किचन का कपड़ा गंदा ज़रूर हो गया है, बट एकदम साफ़ रहता है धुला हुआ। तो गैस पोंछती है, और अब आलू लेकर आई हूँ मैं, तो आलू बॉईल करने को रखूँगी, क्योंकि रात को मैं बनाने जा रही हूँ कूटू की बरूले और समा के चावल की खीर। हलवा बनाने जा रही थी, बट हलवा हनु को पसंद नहीं, तो उसे समा के चावल की खीर पसंद है, तो वही बनाऊँगी। तो इसे बॉईल करने के होते हैं समा के चावल, बिल्कुल किनकी और दाने जैसे होते हैं, और ये गर्म होते हैं तासीर में। तो ये व्रत में यूज़ किए जाते हैं, नुकसान भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं ये। तो आप लोग व्रत में क्या खाते हो, ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। नीचे अभी आया था चूड़ी वाला, तो सासू माँ ने करवा चौथ के लिए दिलाए हैं कड़े। चूड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी रखी हैं, तो मैंने मना कर दिया, लेकिन कुछ कोरा पहनना होता है, तो जो मेरे पास चूड़ियाँ हैं उनमें ये कड़ी लगाकर मैं पहन लूँगी करवा चौथ पे। तो करवा चौथ पे ही इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अभी नहीं कर रहे। डालेंगे तोड़कर, इसमें डालेंगे दूध और
बनाएंगे अपना बनाना। ये बन चुका है मेरा बनाना शेक और अब मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं काम भी कर रही हूँ। तो ये आलू उबल रहे हैं और खीर जो है वो उबल चुकी है, मतलब उसमें सीटी आ गई है समा के चावल में। तो इसे पीती हूँ मैं, फिर काम करना है बहुत सारा। ये देखो मूलियों की शेप, हाँ देख देख के हंसी आती है कि किस किस की शेप की होती हैं। इस मूली को भागने की जल्दी है, ये भागे जा रही है, इसकी तो एक टांग ही गायब है। आप भी जब मूली लेकर आते हो तो ऐसी अजीब अजीब सी शेप आती होंगी ना, देख कर हंसी आती होगी। महीन महीन में सारे के सारे पत्तों को काट कर रख दूँगी इनको भी, जिससे कि जब भी सब्ज़ी बनाऊँगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा और ये फटाफट से उबल के बन जाएगी। आप लोग भी इस टिप को फॉलो कर सकते हो क्योंकि पत्ते जो है ये रखने के कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं। अगर हैंड टू हैंड इनको काट कर रख दोगे तो ये यूज़ में भी आ जाते हैं। उनमें फाइबर और विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो मूली के जो पत्ते हैं उनको फेंकें नहीं, उनकी आप भुजिया बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह आज काफ़ी दिन बाद रेस्ट किया है, दिन में काम कम किया है, तो अब मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा है। और 2 बार खजूर भी खा लिए हैं, 2 बार चाय पी ली है। अब मैं कर रही थी खाने की तैयारी वापस। मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे और खीर के समा के चावल बॉईल करके रख दिए थे। और आज मैं जाऊंगी देवी माँ के दर्शन करने, बस स्टैंड वाली देवी के, तो वो भी दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि वहाँ की शूटिंग कर सकूं। तो चलो कंटिन्यू। अब मैं बनाने जा रही हूँ व्रत की चटनी, जिसके लिए मैंने 8 हरी मिर्च धोकर ले ली हैं। धनिए पत्ते को अच्छे से बीन कर धो लिया है और मैं इसमें डालूँगी 1 टमाटर। और इसके अलावा ना व्रत की चटनी में और कुछ भी नहीं डालती मैं। इसमें आप काली मिर्च डाल सकते हो, बट हरी मिर्च बहुत ज़्यादा चटपटी है इसलिए मैं नहीं डाल रही। और इसमें डालूँगी 1 चम्मच सेंधा नमक, जो कि मेरा व्रत का नमक। मैंने आपको बताया कि मैं अलग पैकेट खोलती हूँ, डेली वाले सेंधे नमक से मैं नहीं यूज़ करती। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच, आधी चम्मच करीब सेंधा नमक। 1 चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डालूँगी मैं 1 टमाटर काट कर, बहुत खट्टा टमाटर है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और टमाटर व्रत में खा सकते हैं। टमाटर कोई सब्जी नहीं होती, टमाटर फल होता है, फ्रूट होता है, ठीक है। तो इसे ऐड करते हैं। तो मैंने इसमें 1 टमाटर डाल दिया है। जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो और फिर चैनल पे कमेंट करें कि मैम टमाटर व्रत में नहीं खाया जाता, उन लोगों को बता दूं टमाटर व्रत में खा सकते हो। इस गलतफहमी को निकाल देना कि टमाटर सब्जी होती है। टमाटर एक फल होता है, फ्रूट होता है, ठीक है। तो आप इसे आराम से व्रत में खा सकते हो। इसमें थोड़ा सा करूँगी पानी ऐड ताकि अच्छे से बाइंड अप हो जाए। और अब इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये तैयार है हमारी व्रत की चटनी। मुझे लग रहा है इसे थोड़ा और पीसना पड़ेगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 नींबू, ठीक है। इसमें क्योंकि मैंने टमाटर भी डाल दिया है, ये 2 नींबू का रस है इतना सारा। मैंने पानी की जगह पर ना नींबू का रस ही निचोड़ा है। बड़े बड़े नींबू थे, जैसे ये है ना नींबू उतना बड़ा, आधा नींबू, ऐसे 2 बड़े बड़े नींबू थे। तो ये इसमें मिला देते हैं फटाफट से। थोड़ा सा मैंने इससे जो बचा था वो धोकर पानी मिला दिया है। तो ये तैयार है हमारी व्रत की चटनी। आई होप कि इसका नमक ठीक रहे। मुझे लग रहा है शायद थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा और मिला देती हूँ इसमें नमक। तो ये हमारी व्रत की चटनी बनकर तैयार है। इधर हमने जो आलू बॉईल कर लिए थे ना, उनको मोटा मोटा काट लेंगे, क्योंकि जो मैं बरूले बनाती हूँ वो मैं मोटे मोटे आलू काट के बनाती हूँ, बॉइल्ड आलू के। तो मैं आज बरूले बनाऊँगी, पूटू वाले। और खीर बनाने जाते हैं। खीर का आधा कंप्लीट है, बस आधा रह गया उसे कंप्लीट। तो ये चने, उसके समा के चावल जो थे, ये मैंने दूध डाल के बॉईल कर लिए थे तभी दोपहर को ही। और अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इलायची पाउडर है, केसर है, बादाम है, चिरौंजी है, किशमिश है, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। चीनी ऐड कर दी थी क्योंकि चीनी वाली ही खाएंगे सब लोग। और हनु को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उससे बोला मैं हलवा बना दूँ, तो उसने कहा नहीं मम्मी ये ही बनाओ, मैं यही खाऊँगा, से हलवा पसंद नहीं है। तो फिर अब जो सबकी डिमांड होती है मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। तो वही व्रत वाले दिन तो भाई खाना ही पड़ता है। मैं गुड़ की खीर बना देती तो कोई नहीं खाता घर पे, इसलिए मुझे भी चीनी की खीर खानी पड़ेगी। तो कभी कभी चलता है सब कुछ। वैसे भी त्यौहार आने वाले हैं और त्योहारों पे हमको सब कुछ खाना ही पड़ेगा, तो कभी कभी तो सब कुछ चलता है। आप लोग टेंशन ना लें। त्यौहार के बाद वज़न कैसे कम करना है इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगी और आपको एक बहुत बेहतरीन सी ना वेट लॉस टेक्निक भी बताऊँगी, जिससे त्यौहार के बाद जो आप लोग इतना सब कुछ खा लोगे ना, तो वो वाला वेट कैसे कम होगा।
वो मैं एक ड्रिंक बताऊंगी आपको बेहतरीन सी, जिसको आपको पूरे दिन डिटॉक्स वाटर की तरह से पीना है और त्यौहार के बाद इजीली आपका जो बड़ा हुआ फैट होगा, जो ब्लोटिंग होगी, वो इजीली कम हो जाएगा। तो वेट करना उसका। ये 21 डेज़ का चैलेंज ख़त्म होता है, उसके बाद में वो शेयर करूँ। तो अब संध्या आरती का समय हो चुका है। मैं मुँह हाथ धोकर आई हूँ अभी, और इस वक्त मेरे फेस पे मॉइस्चराइज़र भी नहीं लग रहा। पहले मैं पूजा करूँगी, शाम की संध्या आरती, उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी अपने फेस पर। तो चलो पहले पूजा कर लेते हैं शाम की। तो अभी रात के डिनर में थोड़ा सा समय है, तब तक आइए हम सब लोग करते हैं बातें। तो मैंने आज चैनल पर आई हुई कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जिनका जवाब मैं अब तक की वीडियोस में नहीं दे पाई थी। तो पहला सवाल है अलीजा हुसैन जी का। वो कह रहे हैं पता नहीं, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन आया है कि भूख कंट्रोल नहीं हो रही तो क्या करें। तो देखिए, भूख कंट्रोल नहीं करनी है। मैंने ये पहले भी बताया है कि आपको जितनी बार भूख लगे आप उतनी बार खाइए, बट पोर्शन को कंट्रोल कीजिए। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हो तो पहले सलाद खाओ, फिर एक बार में एक ही रोटी रखो। अगर उस रोटी को खाने से आपका पेट ना भरे, आपको वही छोटे छोटे टुकड़े करके हर बाइट को 32 बार चबाकर खाना है। खाने में कम से कम आधे से पौन घंटा आपको लगना ही लगना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप आधी रोटी और लीजिए। उसके बाद भी अगर भूख लगती है तो आधी रोटी और लीजिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आधी रोटी और लेने के बाद आपका पेट भर जाए और आप पूरी एक रोटी रख चुके हो अपनी प्लेट में और आप उसे ख़त्म करने की वजह से वो बाकी की आधी रोटी भी खा लें। तो उतना ही खाना है जितनी हमको भूख लगी है। और जस्ट सपोज़ कि खाने के 2 घंटे बाद फिर से आपको भूख लग रही है तो आपको अपने मन को नहीं मारना है, आपको फिर से कुछ खाना है। इसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो, कुछ भी ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, चीला खा सकते हो, उत्पम खा सकते हो। आपका जो कुछ मन करे, बस कैलोरी का ध्यान रखना। अगर वेट लॉस और फैट लॉस जल्दी करना है तो कम से कम कैलोरी वाली चीज़ें खाइए। आप पनीर फ्राई करके खा सकते हो, टोफू फ्राई करके खा सकते हो, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत अच्छा लगता है। सूप पी सकते हैं। और मैं तो प्रीफर करूँगी कि डेट्स खा लीजिए, खजूर बहुत हेल्दी होता है, बॉडी की वीकनेस को दूर करता है, बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, ताकत देता है। और उसे खाने से वेट नहीं बढ़ता। आप एक दिन में 4 खजूर खा सकते हो, 2 सुबह 2 शाम। तो जब आपको ऐसे क्रेविंग वगैरह मन हो, कुछ मीठा खाने का मन करे, तो मैं तो खजूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत खाया है अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में। और इसी वजह से मुझे अभी तक वीकनेस फील नहीं हुई है। बस कभी कभी हो जाता है जब नींद पूरी नहीं हो पाती। और आज मुझे इसी वजह से पति देव से पड़ गई है डांट। वो मुझसे बोल रही थी कि इतना वेट कम कर लिया है और कितना वेट कम करना है तुमको। मैं ऑलरेडी 20 किलो 20 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ और अभी फिर से 21 डेज़ का फैट लॉस चैलेंज शुरू हो चुका है। तो उनको पता चला कि मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो क्या बना रही हूँ, किस टॉपिक पे बना रही हूँ। उन्होंने एक वीडियो देख लिया और वो मुझसे बोले कि कितना वेट कम करोगी, 0 फिगर करना है क्या। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरा वेट लॉस का जो मोटिव था वो ख़त्म हो चुका है और मैं बस अपने आप को मेंटेन रख रही हूँ। और थोड़ा सोच रही थी करवा चौथ से पहले फ़ैट लॉस कर लूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ा कि फ़ैट हमारी बॉडी से बिल्कुल जा चुका है और कितना फ़ैट लॉस करना है, पेट बिल्कुल स्लिम हो गया है, हाथ पैर पतले हो गए हैं, चेहरा भी छोटा हो गया है और कितना वेट कम करोगी। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना जब वेट लॉस करते हो। तो वही है कि ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर वेट लॉस हो चुका है थोड़ा, तो धीरे धीरे होगा। बस आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहें, सब कुछ खाएं, अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करें, पोर्शन कंट्रोल करें और चबा चबा कर खाएं। एक बार में थोड़ा ही लें, भूख लगे तो फिर खा लीजिए 2 घंटे बाद। आप दिन में 5 से 6 बार खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। एक बार में ज़्यादा खाने से अच्छा है उसी खाने को डिवाइड कर लें 5-6 बार में और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। तो अलीजा जी, आपको उम्मीद करती हूँ कि आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। देन बेस्ट ऑफ लक आपकी वेट लॉस जर्नी। एक और क्वेश्चन आया है मोहित संधू जी का, आज ही आया है। तो उनका क्वेश्चन है कि मेरा वेट कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो क्या करूं। तो देखिए मोहित जी, अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं और वेट कम हो रहा है तो डेफिनेटली चीज़ें आपके ऊपर वर्क कर रही हैं। बट अगर आपका वेट बढ़ जाता है अचानक से, तो आपको खुद पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपने ऐसी क्या चीज़ खाई है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ गया है। और वेट बढ़ने का जो मेन कारण होता है वो होता है ब्लोटिंग। अगर आपका वेट कम हो रहा है और उसके बाद अचानक से बढ़ जाता है, जैसे आज कम था और कल बढ़ गया, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें खाई हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन किया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हुई है
और ब्लोटिंग होने से डेफिनेटली वेट पे, फैट पे असर पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर आप संयमित रहेंगे खान पीन को लेकर, थोड़ा लो कैलोरी वाली चीज़ों को खाएंगे तो वेट लॉस होगा और वो टिकेगा भी। और इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक महीने में आपको 2 से 3 बार ही अपने वेट को चेक करना है, और एक महीने में 2 से 3 केजी अगर वेट लॉस आपका हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। वेट लॉस जितना ज़्यादा स्लो होता है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है, वो टिका रहता है, और जितनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा उतनी जल्दी वो वापस भी आ जाएगा। तो अपने वेट को डेली ना चेक करें, मैं सबसे यही कहूँगी वीक में एक बार कर लो बस, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वीक में अगर आपका ½ kg से 1 kg तक वेट लॉस हो जाता है तो वो परफेक्ट है। इससे ज़्यादा तेज़ी से आपको नहीं भागना। वही खरगोश और कछुए वाली कहानी जो आपको सुनाती हूँ, खरगोश नहीं बनना है, आपको कछुआ बनना है। स्लो चलिए, तब आपका वेट जो घटेगा वो टिकेगा, अदरवाइज़ वो वापस आ जाएगा। एक क्वेश्चन और था चैनल पर तेजल देसाई जी का कि फ़ैट लॉस के लिए जिम जाकर एक्सरसाइज करना बेहतर है या फिर वॉक करना। तो देखिए, आप दोनों काम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके शेड्यूल पे और आपके पास कितना समय है इस पर। अगर आप जिम जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वॉक के अलग फ़ायदे हैं और जिम जाके एक्सरसाइज करने के अलग फ़ायदे हैं। अगर आपको अपनी बॉडी को टोन्ड भी करना है, साथ साथ फैट लॉस वेट लॉस करना है, आप चाहते हो कि जल्दी से टोन्ड हो जाए आपकी बॉडी, तो जिम बेस्ट है। बट अगर आप जिम नहीं जा सकते, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वॉक भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। वॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप घर पे स्किपिंग भी कर सकते हो, घर पर ही, विदाउट रोप के। मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है, मैं आगे फिर बता दूंगी। तो अभी आज तो नहीं बता पाऊँगी, आज मेरा फास्ट है तो मेरी बॉडी थोड़ा काम नहीं कर रही, मेरा थोड़ा बीपी लो है, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में, कि घर पर आप स्किपिंग कैसे कर सकते हैं विदाउट रोप के। बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा वर्कआउट है। आप घर पे ही कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हो और वेट के लिए आप बोतल को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो कीजिए। मुझे लगता है वॉक तो सबको करनी चाहिए, भले ही आप जिम ज्वाइन करें या ना करें। और अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छा है। वेट लिफ्टिंग जब हम करते हैं, वेट के साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी बहुत अच्छी टोन्ड होती है, लटकती नहीं है और अच्छा फैट लॉस होता है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बट वॉक ज़रूर करना चाहिए, चलना ज़रूर चाहिए हमको। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था चैनल पर जो 3-4 दिन पुराना है और मैं अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाई, सॉरी। महेश शिंदे जी ने पूछा था कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ बताइए। तो देखिए महेश जी, अभी कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने एक वेट लॉस चूरन बता रखा है जो मैं भी रात को ले रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। उससे पेट अच्छे से साफ़ होता है सुबह सुबह और फैट और वेट भी कम होता है। और इसके अलावा आप रात को दूध के साथ सोते समय अंजीर भिगो कर ले सकते हैं, मुनक्के ले सकते हैं या फिर खजूर भी ले सकते हैं। उससे ताकत भी आएगी और पेट अच्छे से साफ़ भी होगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जब ये 21 डेज़ का फैट लॉस चैलेंज ख़त्म हो जाएगा तब मैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर प्रॉपर एक सीरीज शुरू करूँगी। बहुत सारे उपाय बताऊँगी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, और क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है इससे, क्या क्या रीज़न होते हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊँगी। तो अभी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उसमें से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है मेरी व्रत की थाली, चटनी, खीर, थोड़ा सा पानी भोग लगाने के लिए, और ये हैं बरूले। पहले ना मैं बहुत सारा सामान बनाती थी और फिर सब कुछ खा लेती थी, पर जब से मैंने 25 साल फॉर्मूला शुरू कराया करना, मैं ज़्यादा नहीं बनाती कुछ, क्योंकि ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा खाओगे। इससे अच्छा है कि सिलेक्टेड आइटम बनाओ। तो मैं, क्योंकि मीठे का भोग लगाना है इसलिए खीर बनाई है, या फिर मैं बनाती हूँ आलू का थोड़ा सा हलवा, और बरूले बना लिए हैं। पिछली बार मैंने पूरी सब्जी बनाई थी, इस बार मैंने बरूले बनाए हैं। और बरूले किससे खाएंगे आप? चटनी से, या फिर आप दही भी ले सकते हो, बट सर्दी खांसी होने की वजह से मैं दही नहीं ले रही, तो यही खाऊंगी, ठीक है। तो चलो भोग लगाते हैं भगवान जी का और अपना व्रत खोलती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने भोग लगा दिया है, फिर मैं पीऊँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं खाने के बीच में पानी नहीं पीती हूँ। और व्रत खोलती हूँ मैं मीठा खाकर, तो थोड़ी सी खीर खा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा बरूला तोड़कर चटनी से खा रही हूँ। तो आप सब लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ।
नवरात्रि के व्रत का फाइनली खाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं जाऊँगी मंदिर, वहाँ पर मैं मोबाइल नहीं लेके जाऊँगी, पतिदेव ने मना कर दिया है, क्योंकि फिर मोबाइल का डर रहता है तो उधर गिर जाता है और फिर मन भी नहीं लगता पूजा पाठ में। तो मैं यहाँ से जाऊँगी मंदिर और दैन फिर वही आकर वेट लॉस चूरन खाऊँगी, दूध पीऊँगी एंड देन सो जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।